और इसके साथ ही हम माननीय मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी से भी आग्रह करते हैं कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आप उनका स्वागत करेंगे। और मुख्य सचिव महोदय श्री अमिताभ जैन जी से पुनः निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी से भी हम आग्रह करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वागत करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं पीसीसीएफ छत्तीसगढ़ श्री वी श्रीनिवास राव जी को। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित है पीसीसीएफ छत्तीसगढ़। श्री अविनाश चंपावत जी, सचिव महोदय से आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का आप स्वागत करेंगे। सचिव संस्कृति पर्यटन श्री अनबलगन पी जी से हम आग्रह करते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का आप स्वागत करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं संचालक संस्कृति एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री विवेक आचार्य जी को कृपया आए, और श्री राम विचार नेताम जी, माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री का, माननीय खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी के स्वागत के लिए श्री विवेक आचार्य जी। हम आमंत्रित करते हैं श्री विवेक आचार्य जी को पुनः कि कृपया माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री विश्वेश कुमार जी को, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के स्वागत के लिए। साथ ही हम छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के एमडी विवेक आचार्य जी से आग्रह करते हैं कि माननीय सांसद महोदय रायपुर लोकसभा श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। श्री विश्वेश जी, एमडी सीएसआईडीसी, आपसे आग्रह है कि माननीय विधायक महोदय श्री राजेश मोड़ा जी मंच पर हैं, आप उनका स्वागत करें। एमडी टूरिज्म श्री विवेक आचार्य जी से आग्रह कि माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्र जी का आप स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही हम एमडी सीएसआईडीसी श्री विश्वेश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी का आप स्वागत करेंगे। साथ ही हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी के स्वागत के लिए। श्री विश्वेश कुमार जी से आग्रह कि आप स्वागत करेंगे माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी। साई विवेक आचार्य जी से हम आग्रह करते हैं कि माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी के स्वागत के लिए हम सम्माननीय अधिकारियों से आग्रह करते हैं। संपत अग्रवाल जी, माननीय विधायक बसना, हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनके स्वागत के लिए आग्रह करते हैं। साथ ही रोहित साहू जी, माननीय विधायक राजिम, हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री संजय श्रीवास्तव जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं। एमडी टूरिज्म विवेक आचार्य जी और साथ ही एमडी सीएसआईडीसी विश्वेश कुमार जी, आप सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। मंच पर श्री अमिताभ जैन जी, चीफ सेक्रेटरी, हमारे बीच उपस्थित हैं। मुख्य सचिव महोदय के स्वागत के लिए हम विवेक आचार्य जी से आग्रह करते हैं। विश्वेश कुमार जी से आग्रह कि श्री अशोक जुनेजा जी,
डीजीपी साहब हमारे बीच मंच पर हैं, आप उनका स्वागत करेंगे। पीसीसीएफ चीफ हमारे बीच में वन बल प्रमुख श्री वी श्रीनिवास राव जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए हम विवेक आचार्य जी से आग्रह करते हैं। और मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए श्री विवेक आचार्य जी और श्री विश्वेश कुमार जी से आग्रह कि आप उनका स्वागत करें। और इसके साथ ही स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं सचिव संस्कृति एवं पर्यटन छत्तीसगढ़ शासन श्री अनबलगन पी को। राज्योत्सव 2024 के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आज हमारे बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी। आज के कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के तौर पे पधारे डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा। विशिष्ट अतिथि के तौर पे आज पधारे माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साहू जी, श्री विजय शर्मा जी एवं मंचस्थ सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मंचस्थ सभी सम्मानित विधायकगण, मंचस्थ सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मंचस्थ मुख्य सचिव महोदय एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस पूरे राज्योत्सव मैदान में आए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ पर आज इस पूरा कार्यक्रम का गरिमा बढ़ा रहे हैं सभी आर्टिस्ट्स, यहाँ पर पधारे सभी मीडिया के साथी, आप सबको छत्तीसगढ़ शासन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्योत्सव के उपलक्ष्य में आप सबको हम यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 24 वर्षों को पूर्ण करके आज 25वां साल में एंटर हो रहा है। 1 नवंबर से एंटर हो चुका है। पिछले 24 वर्ष के इस यात्रा के दौरान अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियों के अपने साथ लेकर के छत्तीसगढ़ का विकास का जो यात्रा है आगे बढ़ रहा है और देश में और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ अपने अलग पहचान बनाते जा रहा है। आइए हम सब मिलकर के इस 3 दिवसीय राज्योत्सव का पूरा अच्छा गरिमा से इसको मनाएंगे, इसका पूरा आनंद लेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय सचिव महोदय। और उद्बोधन की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज के इस बहुत ही सुंदर अवसर पर आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को उनके उद्बोधन के लिए और उनके आशीर्वचन के लिए। माननीय विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बड़ा ही प्रसन्नता के विषय है हम सबके बीच में हमार मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सुबह टीवी खोलत सबसे पहली उन्हें देखा आप विभिन्न विषय ला लेकर के काम करत, गौ संरक्षण संवर्धन के दिशा में अद्भुत काम करने वाला और मध्य प्रदेश के विकास के रफ्तार ला द्रुत गति प्रदान करने वाला आदरणीय मोहन यादव जी मंच में विराजे हैं। छत्तीसगढ़ के भुइयां में आप सब जन से निवेदन है कि एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया। हृदय से आभार है उनकर हम सबके बीच में पधारे बर, हृदय से अभिनंदन है उनकर छत्तीसगढ़ के भुइयां में। मैं बार बार आभार और अभिनंदन उनकर करत हूं। संगे संग हम सबके मुखिया, हम सबके नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी मंच पर विराजे हैं। अनेकानेक योजना एक साथ पूरा करने वाला
एकड़ के पाछू 21 कुंटल, कुंटल के पाछू 3100, पूरा पैसा एक साथ, 2 साल के बोनस, 5500 रुपया में तेंदू पत्ता, 70 लाख महतारी बहनी मन ला 1000 रुपया महीना के हिसाब से महतारी बंधन योजना, ऐसे विभिन्न विभिन्न बड़े बड़े योजना ला एक साथ हमली जामा पहनाने वाला हम सबके चिंता करैया माननीय विष्णुदेव साय जी मंच में विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनकर भी स्वागत और अभिनंदन करो भैया। मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय और 3 बार तक 15 साल तक स्थायी सरकार छत्तीसगढ़ में चलाने वाला, ये जतका हम देखा थी उन्नति यहाँ पर जतका बड़ नवा रायपुर देखा था सब उनखरे देन आवे, ऐसे नवा रायपुर जो चंडीगढ़ से भी बड़े है जेखर क्षेत्रफल, ऐसा नवा रायपुर का डेवलपमेंट देने वाला माननीय चाउर वाले बाबा डॉक्टर रमन सिंह जी भी हम सबके बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनको स्वागत और अभिनंदन करो भैया। हम सबके बीच में माननीय अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री महोदय मंच में विराजे हैं। माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी सांसद महोदय अनेकानेक बार विधायक और मंत्री पदला सुशोभित करे हैं, मंच में विराजे हैं। माननीय हमर दयालदास बघेल जी, माननीय राजेश मोड़त भैया, माननीय टंकराम वर्मा जी, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय सारे विधायक गण सब मंच में विराजे हैं। वो दीपेश जी तक नीचे में बैठे हो जल्दी ऊपर आ जाए, उन्होंने मंच में विराज ही। और आप सभी जन जिन आज छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के अवसर पर यहाँ एक साथ उपस्थित हुए हो, 25वां साल है छत्तीसगढ़ के निर्माण के। हमर पुरखा मन सपना देखें छत्तीसगढ़ राज्य बने कही के, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करें। ऐसा माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी आज हम सब जन याद करतन। हमर देश में यशस्वी प्रधानमंत्री, तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने वाला माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी के डबल इंजन के सरकार में छत्तीसगढ़ द्रुत गति से प्रगति करत है। ऐसा ही आगू बढ़ी और हमार संकल्प है विशेष रूप से भाजपा के कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ के निर्माण के उपरांत छत्तीसगढ़ बहुत शांति के साथ प्रगति के मार्ग पे अग्रसर हुए, एक बार हम सब जन चिंता करत हन। विशेष रूप से विष्णुदेव साय जी के सरकार मेहनत करके पसीना बहाकर जमीन में रहकर जनता के बीच में काम करने वाला सरकार है। आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में विभिन्न दिशा में काम करत हुए, विभिन्न दिशा में नए सोपान चढ़त हुए और नए प्रतिमान गढ़त हुए काम हम सब झन ला दिखे। आज के दिन में आप सब झन ला हृदय से आभार अभिनंदन करत हुए, हृदय से आप सब जन के स्वागत करत हुए, मंचासीन सभी विधायक महोदय मन का सादर प्रणाम करत हुए, मंचासीन सभी अधिकारीगण जतका जन है उनको मन के आभार अभिनंदन करत हुए, जतका मीडिया के साथी विराजमान है उनको आभार अभिनंदन करत हुए, हम सब जन ला मिल करके छत्तीसगढ़ में उन्नति के नया मार्ग प्रसिद्ध करना है। 2047 में भारत ही उन्नत राष्ट्र नहीं बने, हमर छत्तीसगढ़ भी 2047 तक उन्नत राष्ट्र बने। एक हर बार ये सरकार अभी से, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार अभी से चिंता करके काम आगू बढ़ा चुके हैं। एक हर पूरा प्रेजेंटेशन, एक हर पूरा कार्य योजना तैयार करे जात है। एक हर बार मैं माननीय विष्णुदेव साय जी के पुनः पुनः आभार अभिनंदन व्यक्त करते हुए आप सब जन ला शुभकामना देते हुए अपन बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान और तालियों की आवाज के साथ हम आप सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री अरुण साव जी को। श्री अरुण साव जी। आज के ये अत्यंत गरिमामय ऐतिहासिक पल, राज्योत्सव के शुभारंभ के अवसर, और ये अवसर में आज के समारोह के मुख्य अतिथि, राज्योत्सव के उद्घाटन करता, और जैसे हमन दिवाली तिहार मनाथन, तो दिवाली त्योहार में परिवार के जतका सदस्य बाहर नौकरी पेशा काम धंधा पर जा रही थे,
दिवाली तिहार एक साथ मनाए बर पूरा परिवार इकट्ठा होते, वैसने हमार बड़े भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सबके बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारा आज ये तिहार मनाए बर एकत्रित हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करूं। आज के समारोह के अध्यक्ष हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हम सबके मार्गदर्शक विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे साथी उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, मंच में विराजमान सभी माननीय मंत्रीगण, सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी अधिकारीगण और अत्येक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो भाई बहनी हो, आप सब जनला मैं प्रणाम करत हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। ये राज्य के 24 साल पूरा हो है और ये राज्योत्सव के राज्य स्थापना दिवस के मैं आप सब झल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देत हूं। छत्तीसगढ़ अलग राज्य के निर्माण ये देश के लोकतंत्र के सबले अनोखा सबले अनुपम उदाहरण है। देश के प्रधानमंत्री जो रहील भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करें, ये जानते हुए कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद बहुमत के आधार में विरोधी दल के सरकार बनी, लेकिन बड़े मन दिखा के छत्तीसगढ़ के गांव गरीब और किसान के तरक्की के लिए, छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करी। ये देश के लोकतंत्र के और अटल बिहारी वाजपेयी जी के अटल संकल्प के परिणाम है जो आज हमला अलग छत्तीसगढ़ राज्य मिले हैं। और आज जिन उद्देश्य ला लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करें, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ला सजाए संवारे के काम करी। आज छत्तीसगढ़ ऊंचा उड़ान भरे बर तैयार है। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये संकल्प के साथ कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, ये संकल्प के साथ एक बार फिर पूरा दुनिया ये कहे बर मजबूर हो जाए कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये नारा ला फिर से देश और दुनिया में गुंजाना है। आप सब जनला बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी। और अब पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं हम सभी को संबोधित करने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रद्धेय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी को। डॉक्टर रमन सिंह जी। माननीय विधायक दीपेश जी मंच के सामने बैठे हुए, उनसे आग्रह की मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। ससम्मान हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। आज का यह गरिमामय आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के स्थापना दिवस का ये भव्य आयोजन 2000 में 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का उदय होना, और आज अपनी बात प्रारंभ करने के पहले ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सम्मान करना चाहता हूं, उन्हें याद करना चाहता हूं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने राज्य का निर्माण करके छत्तीसगढ़ को संतुष्टि दी। आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका हम छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से स्वागत करते हैं। आप सभी का अभिनंदन। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, माननीय विशिष्ट अतिथि अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, टंकराम वर्मा जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूडत जी, हमारे सभी विधायकगण, आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये आयोजन फिर उसी स्थान से शुरू हुआ जहां राज्योत्सव की शुरुआत हमने की थी, और ये जगह की विशालता, इस जगह को बनाने में जो काम हुआ, निश्चित रूप से उसका औचित्य दिखता है। आज मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के निर्माण के पीछे जो कारण थे, छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था, विकास के सारे मार्ग कांग्रेस ने अवरुद्ध किए थे, और अटल जी ने देखा कि छत्तीसगढ़ का विकास तभी होगा जब नया राज्य का निर्माण करके छत्तीसगढ़ वालों को अधिकार दे दे। ये आज जो विकास हुआ छत्तीसगढ़ में, वो अटल जी की वजह से, अटल जी ने छत्तीसगढ़ को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। और मुझे लगता है कि भगवान राम का ननिहाल, ये छत्तीसगढ़ जिनके कण कण में राम बसे हैं, गांव गांव में भगवान राम की पूजा के साथ नवधा का आयोजन होता है। और ये छत्तीसगढ़ भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें अपार संभावनाएं हैं, अपार संपदा है। छत्तीसगढ़ के पास क्या नहीं है? इस आयरन ओर छत्तीसगढ़ के पास देश का 20%, छत्तीसगढ़ के पास कोल का डिपॉजिट पूरे देश का 18%, छत्तीसगढ़ में सीमेंट का उत्पादन हिंदुस्तान के सभी देशों से अलग हटके 16% हुआ, और लोहे का उत्पादन हिंदुस्तान के कुल उत्पादित होने वाले लोहे का 20% लोहा छत्तीसगढ़ तय करता है। सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, प्रकृति ने अपने हाथ से इस राज्य का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ के एक एक हिस्से का उपयोग हुआ है। यह महुआ की महक है, यह तेंदू का स्वाद सबको पसंद आता है। यहाँ पे आप और सब महसूस करते हैं छत्तीसगढ़ की चिरौंजी का मिठास, और उसके साथ ही साथ इमली की खटास भी छत्तीसगढ़ में है। साल के पेड़, सैगोन के पेड़, आंवला, हर्रा, बहरा से लेकर 44% हिस्सा वन से आच्छादित है छत्तीसगढ़ का। और इस छत्तीसगढ़ में विकास के लिए नया बागडोर संभालने वाले हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी यहां बैठे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर में कीर्तिमान स्थापित किया। हिंदुस्तान में कोई राज्य 31 रुपया क्विंटल में धान नहीं खरीद सकता, 21 क्विंटल धान नहीं खरीद सकता। इस असंभव को किसानों के लिए संभव करने वाला मुख्यमंत्री का नाम है विष्णुदेव साय। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अद्भुत काम, जो वादा किया था 70 लाख से ज्यादा बहनों के लिए महतारी वंदन से। मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, बोलने वाले हमारे 2 मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मैं इस अवसर पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ इस राज्योत्सव से एक संकल्प लेके जाएंगे, चाहे मंच में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेता क्यों ना हो, एमएलए क्यों ना हो, चीफ सेक्रेटरी और डीजी के साथ और आप जनता से, कि छत्तीसगढ़ को आने वाले 2047 तक हिंदुस्तान के 3 पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के विकसित राज्य में बनाने का राज्योत्सव में हम संकल्प लेकर बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। धन्यवाद। आपके बहुत बहुत आभार माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। आपके आशीर्वचन सदैव हमार मार्ग प्रशस्त करी। और अब पूरा सम्मान के साथ हम आमंत्रित करत हन अध्यक्षीय उद्बोधन बर माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी ला उखर उद्बोधन और आशीर्वचन बर माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की।
आज राज्योत्सव 2024 के शुभारंभ समारोह में आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के लगातार 15 साल तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अपन कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करने वाले, छत्तीसगढ़ से भूखला भगाने वाले और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होने वाले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सरकार के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, मंत्रीगण श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम वर्मा जी, दयालदास बघेल जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सबो हमार विधायक साथी भाई मन, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, डीजीपी अशोक जुनेजा जी, पीसीसीएफ श्री निवास राव जी, हमारे सबो जनप्रतिनिधिगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सबो अधिकारीगण और आज के ये शुभारंभ महोत्सव में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, मीडिया के साथी मन और एक कार्यक्रम में 4 चांद लगाए बर आए कलाकार बंधुगण, आप सबला छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई, राज्योत्सव के गाड़ा गाड़ा बधाई। अभी अभी हमन दिवाली त्योहार मनाए हन, ओकर भी बधाई, गोवर्धन पूजा के बधाई और छठ पूजा भी आथे, ओकर भी आप सबला अग्रिम बधाई। आज हमार बड़े सौभाग्य कि राज्योत्सव के शुभारंभ करे बर हमार मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी पधारीन है। मैं आप सब से चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से एक बार उमन के स्वागत करा। और आज के अवसर में मैं सबकर लिए पहली हमारे ये प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रेम सगे भाई जैसे हमेशा आगे भी अटूट रही। आज दोनों प्रदेश के 1 नवंबर स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर ला स्थापना दिवस मनाथे, हमन भी 1 नवंबर ला स्थापना दिवस मनाथन। मैं आदरणीय मोहन यादव जिला भी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के बधाई देता हूं और ये कामना है कि उमन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के भी तेजी से विकास होए। छत्तीसगढ़ आज 24 वर्ष पूरा करके 25वां साल में प्रवेश करत है। वर्ष 2000 में ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हो रही से और आपन लगातार ये 24 साल के विकास यात्रा ला देखे हा। शुरुआती के 3 साल जो कांग्रेस के सरकार रही से वो सरकार भी कैसे चलीस ओला भी आप मन देखे हा। 15 साल आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ में सरकार चली सोला भी मैं आप सब देखे हा। और मैं आज निसंकोच कह सकत हूं कि ये डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो चावर वाले बाबा के नाम से तो विख्यात हुए,
लेकिन विकास पुरुष के नाम से भी विख्यात हुई। 15 वर्ष में छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, रेल मार्ग हो, सब क्षेत्र में जो विकास हुई से वो 15 साल में हुई से। आज 15 साल में ही हमारे छत्तीसगढ़ में IIT, IIM, एम्स, IIIT, हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण के शीर्ष संस्थान भी अगर स्थापित हुई तो 15 साल के आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई। आज धान के कटोरा कहलाते हमारे छत्तीसगढ़, अधिकांश आबादी के जीविका के साधन यहाँ कृषि है। आज अगर धान खरीदी के मजबूत व्यवस्था यहाँ कायम हुई से वो भी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई से। और आज जो राशन पहुंचाए के काम PDS के जो व्यवस्था विकसित हुई से छत्तीसगढ़ में, ये भी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई से। आज ये 10 साल हमार सरकार हुई से, 10 महीना हुई से, और ये 10 महीना में मोदी के गारंटी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान में छत्तीसगढ़ की जनता से जो भी वादा करे रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, किसान मन के धान के कीमत हो, 21 क्विंटल में धान खरीदी के बात हो, या महतारी बंधन में 70 लाख माता मन के प्रति महीना 1000 रुपया देहे के बात हो, या तेंदुपत्ता के कीमत 4000 से 5500 करे के बात हो, रामलला दर्शन योजना हो, चाहे PSC के घोटाला के CBI से जांच करे के बात हो, जो भी मोदी के गारंटी में हमन वादा करे रहन ओला ये 10 महीना में पूरा करे के प्रयास करे हन। और बाकी और भी मोदी के गारंटी में जो वादा है वो सबला छत्तीसगढ़ के सरकार, आप मन के सरकार आने वाला समय में करने वाला है। मैं रोज ये राज्योत्सव में आप मन के बीच में आते रहूं, कुछ आप मन ला बोलते रहूं। आज हमला हमार यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ला सुनना है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आप मन से एक ही आग्रह है कि आप सबके आशीर्वाद से हमला ये छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 2047 तक विकसित भारत के संकल्प करीन है, उनमें हमला भी योगदान देते हुए विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। और एक लिए हम तरह तरह के प्रयास भी करत हन, नया इंडस्ट्रीज पॉलिसी वो लाने हन, विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं। तो ये सब काम हमन सरकार के माध्यम से करने वाला हन। आप सबके आशीर्वाद मिले, आप सबके सहयोग मिले और हमन विकसित छत्तीसगढ़ बना पान यही उम्मीद करते हुए और एक बार फिर से आप मन के स्वागत अभिनंदन करते हुए और आप सबके तरफ से आज के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव के फिर से आभार करते हुए कि हमारे आमंत्रण ला स्वीकार करके आज यहाँ पधारी ने मैं अपन बात के यही अंत करत हो। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि प्रभु श्री राम के इस ननिहाल में, भांचा राम की इस नगरी में, जबकि इस मंच पर विराजमान है विष्णुदेव जी और आज मोहन जी का भी पदार्पण हुआ है, तो ये जो त्रिवेणी है इस राज्योत्सव के इस मौके पर बहुत ही मुखर होकर उतरी है कि जब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तो है ही, विष्णुदेव साय जी का एक मार्गदर्शन और आशीर्वाद तो है ही, और उस पे सोने पे सुहागा कि मोहन जी हमारे बीच है। तो मैं पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों के साथ आवाज देती हूँ संबोधन के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़
राज्योत्सव के उद्घाटन के अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे अभिन्न मित्र और आपके अपने नेता, जोरदार ताली बजाओ श्रीमान विष्णुदेव साय जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आपसे लगभग 1.25 महीने बाद सफल मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल भी होने वाला रहेगा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिनके नेतृत्व में ऐसी नई लीडरशिप, कभी कोई सोच सकता था कि हमारे जैसे कोई व्यक्ति को मध्य प्रदेश, विष्णु जी को छत्तीसगढ़, वो 2 डिप्टी सीएम श्रीमान अरुण राव जी और विजय शर्मा जी, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। ये लोकतंत्र के सच्चे अर्थों में ये जो उद्भट विचार है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह, जोरदार अभिनंदन करो एक अपने छत्तीसगढ़ के नए पूरे वर्तमान परिदृश्य को, जिस प्रकार से उनने अपने मुख्यमंत्री काल में सजाया, संवारा, डेवलप किया और उतने उदार भाव से इस विधानसभा के पद को भी गौरवान्वित कर रहे हैं अध्यक्षीय कार्यकाल के नाते से। इस अवसर पर हमारे अपने मित्र और बड़े भाई जैसे भी हैं, सम्मानित सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ मंत्रीगण, माननीय दयालदास जी बघेल जी, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम जी, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, डीजीपी छत्तीसगढ़ और सभी उपस्थित अतिथिगण, आज के इस अवसर पर यहाँ ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसे है कि दोनों सगे भाई हैं। इसीलिए उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए, यद्यपि छत्तीसगढ़ को 24 साल हुए मध्य प्रदेश से अलग होकर के, लेकिन इसी बात को एक रेखांकित करते हुए हमारे दोनों का जन्म का दिन एक ही रखा है, 1 नवंबर। इस भाव के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भाव सदैव हमें लालायित करता रहेगा कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं। कदम कदम पर हमारी साझा संस्कृति है, साझा विचार है और साझा राष्ट्रवादी भाव को लेकर के चलने वाला ये छत्तीसगढ़ परमात्मा ने जब दिया है तो सच कहा डॉक्टर रमन सिंह जी ने, कुछ ज्यादा ही दिया छत्तीसगढ़ को, और ये खुशी हमें भी मध्य प्रदेश में है। धान का कटोरा अगर किसी पूरे देश में किसी राज्य में माना जाता है तो वो छत्तीसगढ़ को माना जाता है। इसलिए तो कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये सम्मान ऐसे हासिल नहीं हुआ है अपने भोलेपन के लिए, अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए वनांचल में भी और माइनिंग में भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं। लेकिन 55 साल तक मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इतने संभावना वाले प्रदेश के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत छोटे मन से काम किया। छत्तीसगढ़ का वो काल याद करें जिस काल में लोगों को अनाज नहीं मिलता था, यहाँ भूखे मरना पड़ता था, कितने कष्ट थे। लेकिन जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके कारण से ये सारे संकटों का समाधान निकला है, जिनके नेतृत्व में इस नए राज्य का उदय हुआ। और नए राज्य का उदय नहीं हुआ, हमारे इस पूरे क्षेत्र में रायपुर से लगाकर के बस्तर तक, जगदलपुर से लगाकर के पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास का ये आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो डबल इंजन की सरकार और तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के काल में भी भगवान राम ने भी जहां बड़ा समय यहां गुजारा है, माता कौशल्या का भी इस जन्मभूमि से संबंध आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के साथ भी हमारे लिए झूठे बेर खाने वाला प्रसंग अगर माता सबरी के साथ जुड़ता है तो वो गौरवशाली प्रसंग भी हमारी आदिवासी संस्कृति से जोड़ करके भगवान राम के उस काल को गौरवान्वित करता है। वो स्थान भी छत्तीसगढ़ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण का भी संबंध आपसे आता है। मैं इस बात के लिए गौरवान्वित होता हूं
कि आज मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या द्वारका का लगा हुआ गुजरात का क्षेत्र है, भगवान राम और कृष्ण जिनके दोनों के कारण से देश गौरवशाली अपना अतीत समेटे हुए है, आज इस अवसर पर हमारी ये बिखरी हुई संस्कृति भगवान और राम और कृष्ण के नाम से जानी जाती है। उस गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार मिलकर काम करेगी। मैंने विष्णु जी से भी इस बात के लिए समर्थन लिया है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी संस्कृति के ऐसे चिन्हों को लेकर के भगवान राम के लिए वन गमन बड़ा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी जहां जहां लीलाएं हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक स्थान पर भी धार्मिक तीर्थ स्थल के आधार पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का निर्णय हमने किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथ, आज ये दिवाली मनाने का जो हमको आप सबको मौका मिला है, राज्य उत्सव की और कीर्ति बढ़ गई। ये राज्य उत्सव में दीप उत्सव भी जुड़ा है, तो एक बार भगवान राम का भी जयकारा करें, बोला जय जय श्री राम। भगवान राम का वो अयोध्या का नजारा इस साल जो निकला है, वो हमारा पूरा रोम रोम राममय बना रहा है, रोमांचित कर रहा है, आनंद में सराबोर कर रहा है, और ऐसा कर रहा है कि भगवान राम की वो काल की स्मृति आज भी बच्चे बच्चे के मन में थी। 500 साल के संघर्ष के बाद, क्योंकि ये हमारे शिल्पग्राम, ये मेले, ये हमारे राज्योत्सव, अगर ये हमारी उस गौरवशाली संस्कृति से जुड़ते हैं तो ये यशस्वी उस सौभाग्यशाली हम लोग जिनने 500 साल के संघर्ष के बाद आज वो समय पाया है कि अपनी आंखों के सामने से आतताई द्वारा किए गए उस गलत काम को हमने अपने आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रतिकार होते भी देखा और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होते भी देखा, सरयू को मुस्कुराते भी देखा, और दीप से दिवाली लाखों की लाखों दुनिया के अंदर जो जो बैठे थे सबकी आंखें भराई, सबका आनंद से हिलोरा लेता हुआ उत्साह हमको दीपावली की सभा के लिए भी प्रोत्साहित करता है, और वो संकल्प दिलाता है कि गांव गांव के अंदर बैठे हुए सनातन संस्कृति के लोग भगवान राम के जयकारे में हमारी आदिवासी संस्कृति की भी जयकारे में कदम से कदम मिला के चलते हैं। मैं तो आपको और बधाई देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कि ये जो नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया है, ये पूरा देश आपका वंदन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। जिस प्रकार से हमारे निरपराध ग्रामीण वासियों की, आदिवासियों की ये जो हत्याएं हो रही थी, यही तो है राम राज्य का सच्चे अर्थों में। उस समय राक्षस राज था, भगवान राम ने मार्ग दिखाया, आपने आगे कदम बढ़ाया है, और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। ऐसे राज्य के परस्पर जुड़े हुए एक एक काम में, चाहे औद्योगिकरण होगा, चाहे वन्य के अलग अलग प्रकार की हमारी चीजें, अब आप कमाल है, देखो हमारा वो जमाना था जब अपने बीच में से छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी ऐसा मानते कि हाथी विहीन हो गए राज्य, ऐसे ही माना जाता था डॉक्टर साहब। लेकिन आज परमात्मा की दया से अनुकूल समय आता है तो गजराज भी प्रसन्न होते हैं। हमारे जंगलों में हाथी ने भी बसेरा बनाया है, हाथी मेरा साथी है, जीवन जीने का नया दरवाजा दिख रहा है। इसलिए हमारी साझा कई सारी योजनाओं पे हमको काम करना पड़ेगा। ये उड़ीसा से लेके दक्षिण भारत से हमारे तक ऐसे कई और बहुत सारे काम हैं। आज तो समय की कमी है, मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आने वाले समय में आपके ऐसे सभी कामों को लेकर के मेरा समर्थन भी रहेगा, और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। हमने लाडली बहना योजना बनाई, आपने महतारी वंदन बनाया। ये जो हमारी सरकार है, गरीबों को, भाइयों को, बहनों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के नाते से इसी प्रकार से लेके चलती रहेगी। मैं पूरे आयोजन की एक बार फिर आपको बधाई देता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, जिसके कारण से आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया। मुझे आनंद आया और उम्मीद करते हैं विकास के इस क्रम में डॉक्टर साहब यहाँ हैं, आपका लंबा अनुभव है इस विधानसभा के साथ साथ सरकार का भी, इस नाते से मध्य प्रदेश में भी
पुरानी विधानसभा के भी आप माननीय सदस्य रहे हैं। ऐसे में हमारी साझा संस्कृति है। उम्मीद करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये मिलकर के विकास के मामले में बार बार बैठते रहेंगे। एक बार फिर इस पूरे आयोजन में मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है और प्रोत्साहन हमें दिया है। हमें सदैव आपका ये उद्बोधन याद रहेगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि इस विशाल और ऐतिहासिक कार्यक्रम की यादें हमेशा हमारे अतिथियों के जहन में भी जीवित रहें। इसके लिए स्मृति चिन्ह हम भेंट करना चाहते हैं और अब हम आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी को कि आप सम्मानीय अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आपको बता दें कि इस प्रतीक चिन्ह में छत्तीसगढ़ के नक्शे के साथ वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश, जनजातीय स्थितियां वहां पर है। और साथ ही मुख्य अतिथि महोदय से हम निवेदन करेंगे कि छत्तीसगढ़ हर्बल्स के द्वारा भी एक हैम्पर हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को देना चाहते हैं और उसके लिए हम निवेदन करते हैं अपनी टीम से कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये भेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से लघु वनोपज को इकट्ठा करके ये तैयार किया गया है। स्मृति चिन्ह की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और अब हम आमंत्रित करते हैं मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी को और डीजीपी श्री अशोक जुनेजा जी को कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सीजी हर्बल का ये गिफ्ट हैम्पर और स्मृति चिन्ह। इस स्मृति चिन्ह में हमारे कलाकारों की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा समाहित है। और इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं पीसीसीएफ श्री श्रीनिवास राव जी को कृपया आएं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्मृति चिन्ह की अगली कड़ी में आगे बढ़ाते हुए श्री अविनाश चंपावत जी माननीय सचिव महोदय से हम आग्रह करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का आप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। साथ ही अनबलगन पी माननीय सचिव जी आपसे आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके साथ ही अब हम आमंत्रित करते हैं मंचस्थ अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री अविनाश चंपावत जी को, श्री अनबलगन जी को, श्री विवेक आचार्य जी को, श्री विश्वेश कुमार जी को कृपया आए और मंचस्थ अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में मंच पर माननीय खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी उपस्थित हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही माननीय मंत्री महोदय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही माननीय लोकसभा सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय विधायक रायपुर पश्चिम श्री राजेश मूड़त जी, माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्र जी, माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी, माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, माननीय विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी, माननीय विधायक संपत अग्रवाल जी, माननीय विधायक रोहित साहू जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, हम सभी मंचस्थ सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सभी अधिकारियों से आग्रह करते हैं। ये बहुत ही सुंदर अवसर आज जब 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के और सभी अतिथियों का आगमन इस मंच पर हुआ और आज इसकी शुरुआत हुई है 3 दिनों तक चलने और वाले इसके साथ ही हम आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री विवेक आचार्य जी को। संचालक संस्कृति एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री विवेक आचार्य जी। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर यादव जी का, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमारे राज्योत्सव दिवस 2024 में आज वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। मैं
आभार व्यक्त करूंगा अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह जी का,